नमस्कार दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और ओम शांति। हम आप सभी का पुनः तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो हमारा जीवन सरल, सहज और खुशियों भरा कैसे बने, इस कड़ी में हम आप सभी के साथ चर्चा कर रहे हैं। कल आपने देखा, हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा की। इस रंगमंच पर हम सभी मुसाफिर हैं, मेहमान हैं और कलाकार हैं। तो इन तीनों में से कल हम लोगों ने हम सभी कलाकार हैं, हम सभी का अपना-अपना यूनिक रोल है। हम सभी इस रंगमंच पर अपना रोल प्ले करने के लिए आए हैं, इस पर बात की और आप सभी ने 24 घंटे तक इसका अभ्यास किया होगा। हमने किया, तो ज़रूर आपने भी किया होगा और आपने ये पाया होगा कि जब हम अपने को भी कलाकार समझते हैं, तो हम अपने रोल पर ध्यान देते हैं। दूसरे के रोल की बहुत चिंता परवाह करने के स्थान पर अपने रोल को बेहतर बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। अपने रोल को बेहतर करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। दूसरे का अपना रोल है, जैसा वो प्ले कर रहा है, उसको उसी अनुसार इस रंगमंच पर रोल प्ले करने के लिए डायरेक्शन मिला हुआ है। दोस्तों, तो ज़रूर आपने साक्षी दृष्टा होकर इस विशेष बात पर ध्यान दिया होगा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए और विशेष बात पर चर्चा करते हैं। मान लीजिए कोई एक बहुत बढ़िया डांसर है, नामी-गिरामी डांसर है और वो स्टेज पर परफ़ॉर्म कर रहा है। वो लीड कर रहा है और लीड करने के साथ-साथ अगर वो अपना रोल उस समय भूल करके, वो रुक करके पीछे वालों को देखने लगता है और ये देखता है कि वो लोग हमारे साथ हार्मोनी में डांस कर रहे हैं कि नहीं, तो हमारा रोल बिगड़ेगा और पीछे वालों का भी रोल बिगड़ जाएगा। एक छोटी-सी कहानी हम आप सभी के साथ शेयर करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, किसी ने बहुत बड़ी जहाज़ बनाई, पानी की शिप, पानी में चलने वाली जहाज़ बनाई। उसमें सभी का रोल होता है, इंजीनियर का रोल होता है, उसको चलाने वाले का रोल होता है, जो मटेरियल उसमें लगते हैं, वो फैक्ट्री में बनते हैं, उनका भी रोल होता है, मज़दूरों का भी रोल होता है। मान लीजिए आप सभी ने अपना-अपना रोल बहुत अच्छे से किया, लेकिन वहाँ पर उस जहाज़ में एक छिद्र, एक होल रह गया कहीं पर और वो जहाज़ पानी में उतर गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया और उस छोटे से होल के कारण पूरे जहाज़ में पानी भर जाता है और वो जहाज़ डूब जाती है। तो दोस्तों, ये हमें लगता है कि इसमें इंजीनियर का दोष हो सकता है, किसी मज़दूर का दोष हो सकता है, किसी का भी दोष हो। लेकिन ये छोटी-सी मिस्टेक पूरे जहाज़ में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक कठिन दौर का कारण बन गया। उनके जीवन को संघर्ष में बदल दिया, उनके जीवन को कठिनाई में डाल दिया। तो जब अपने आप को हम कलाकार समझते हैं, तो अपने रोल को हम बेहतर करते हैं और अपने रोल को बेहतर करते हुए हम सरल और सहज रहते हैं। लेकिन जब हम किसी से कॉम्पिटिशन करने लगते हैं, वो भी अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, मालूम है कि उसका अपना तरीका है, हमारा अपना तरीका है, लेकिन जब हम अनहेल्दी कॉम्पिटिशन करने लगते हैं, तो हमारा भी रोल बिगड़ता है और दूसरे का भी रोल बिगड़ता है और सारा खेल बिगड़ जाता है दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण बात, इस सृष्टि रंगमंच पर हम सभी कलाकार हैं और हर किसी का रोल अपने आप में यूनिक है। आज हम दोस्तों इस बात को आगे बढ़ाते हुए दूसरे बहुत महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे। तो मैं कलाकार हूँ, ये तो हम समझ गए। इस बात को ध्यान में रखने से, स्मृति में रखने से हम अपने रोल को बेहतर बना सकते हैं और सहज, सरल तरीके से अपना जीवन
बिता सकते हैं। और चूंकि हम कलाकार हैं तो हमको खुशी भी रहेगी कि हम इस रंगमंच पर एक बेहतरीन रोल प्ले कर रहे हैं। हमारा रोल कोई प्ले नहीं कर सकता। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम सभी इस सृष्टि रंगमंच पर मुसाफिर हैं दोस्तों। और अपने जीवन में आप सभी ने कभी ना कभी ट्रेन से, हवाई जहाज से, बस से यात्रा जरूर की होगी। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं या हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो आपको इसकी प्लानिंग काफी दिनों से करनी पड़ती है। आपको टिकट भी चाहिए, आपको यात्रा पर कैसे जाना है उसकी तैयारी भी करनी है। उदाहरण के तौर पर दोस्तों, मान लीजिए आपने ट्रेन से यात्रा करना है। ट्रेन में 3-4 महीना पहले टिकट होता है और भीड़ इतनी होती है कि अगर आप थोड़ा सा भी लेट करते हैं तो आपको एयर कंडीशन में टिकट मिलने में कठिनाई हो सकती है। तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा पहले जाएंगे, थोड़ा अलर्ट रहेंगे, थोड़ा चौकन्ने रहेंगे ताकि आपको एयर कंडीशन की टिकट मिल जाए। और आप जानते हैं एयर कंडीशन की टिकट स्लीपर की टिकट से 2-3 गुना 4 गुना महंगी आती है। तो उसके लिए आपके जेब में धन भी चाहिए। तो आप धन की भी व्यवस्था करेंगे और समय पर विंडो के पास जाएंगे, अलर्ट रहेंगे और तब जाकर के आपको ट्रेन की कंफर्म टिकट मिल सकती है। अब आप हमें बताएं दोस्तों, ट्रेन की कंफर्म टिकट मिलने से क्या हमारी यात्रा सुखद हो जाएगी, सहज हो जाएगी? नहीं ना। हमें डेट का ध्यान रखना पड़ेगा। उस बीच में हमें उस जर्नी की तैयारी करनी पड़ेगी। जो हमको ज़रूरत है उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जो हमको ज़रूरत नहीं है उसको मुझे भूलना पड़ेगा। जैसे आप ज़रूरत का ही पैसा रखेंगे, ज़रूरत का ही खाने का सामान रखेंगे, ज़रूरत का ही कपड़े रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं यात्रा पर जा रहा हूँ। और जब हम यात्रा पर जाते हैं तो अननेसेसरी बहुत ज़्यादा बोझ इकट्ठा करके नहीं जाते। मान लीजिए दोस्तों, हमें पता है कि हम यात्रा पर जा रहे हैं, लेकिन हम ज़रूरत से ज़्यादा अगर अपने साथ सामान ले जाएंगे तो आप हमें बताइए, क्या हमारी यात्रा सरल, सहज और खुशियों भरी होगी? या खाएंगे एक रोटी और बाकी सारा समय उसी को सुलझाने में, उसी को संभालने में, उसी को देखभाल करने में, हो सकता है रात भर हमको नींद भी ना आए, हो सकता है रात भर हमको बेचैनी रहे, कहीं मैं सो ना जाऊं, कहीं मेरा कोई सामान उठा ना ले जाए। तो ये चिंता आपको रात भर हो सकता है सोने भी ना दे। तो जो हम हैप्पी जर्नी की बात करते हैं, वो जर्नी हैप्पी होने के बजाय वो चिंता भरी हो जाएगी, दुख भरी हो जाएगी, डिफिकल्टी भरी हो जाएगी, चैलेंजेस भरी हो जाएगी, क्योंकि हमने जरूरत से ज्यादा अपने पास इकट्ठा करके सामान रख लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आपको टाइम पर स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर भी पहुंचना होगा और ट्रेन के आने का इंतजार करना होगा और उसी कोच में बैठना होगा जिस कोच में आपकी सीट रिजर्व है और उसी सीट पर बैठना होगा जो सीट नंबर आपके टिकट में लिखा हुआ है। तो टिकट कराने से लेकर अभी तक आपने बहुत सारी बातों का ध्यान रखा ताकि हमारी जर्नी सरल हो, सहज हो और सुखद हो। इसी में मान लीजिए अगर हम समय पर प्लान नहीं करते, हमको एयर कंडीशन का टिकट नहीं मिलता, हमें मान लीजिए स्लीपर का कराना पड़ता है, तो स्लीपर में यात्रा करने में थोड़ा डिफिकल्टी, चैलेंजेस ज़्यादा आपको फेस करने पड़ेंगे। गर्मी का दिन है, गर्मी बहुत लगेगी, कई बार भीड़ बहुत हो जाती है, टॉयलेट साफ सुथरे नहीं होते हैं, कई बार ऐसे लोग भी चढ़ जाते हैं ट्रेन के कोच में जो स्मोकिंग करते हैं, शराब पी करके भी चढ़ जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, साफ सफाई नहीं रखते, गंदगी रखते हैं। तो आप
आपने थोड़ा लेट किया प्लानिंग में, आपको एसी की टिकट नहीं मिली, तो आपके जीवन में जो सरलता और सहजता होनी थी वो क्या हो गई? थोड़ा-सा मुश्किलातों भरी हो गई। चलो आप डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएँगे, लेकिन आपकी जर्नी कैसी होगी? तो दोस्तों मान लीजिए आपको स्लीपर का भी टिकट नहीं मिलता है, आप जनरल कोच में यात्रा करते हैं, तो जनरल कोच का क्या हाल होगा, ये आप सभी हमसे बेहतर जानते हैं। तो दोस्तों, ये रही बात ट्रेन के टिकट से लेकर के ट्रेन के बैठने तक। तो ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है। अब हम ट्रेन में बैठ गए, अब यात्रा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यात्रा हमारी सुखद हो, उसके लिए हम क्या करते हैं? जो हमारी साथी यात्री होते हैं, जो हमारे साथ यात्रा कर रहे होते हैं, उनके साथ हम मधुर संबंध बना के रखते हैं। मान लीजिए किसी के साथ अगर थोड़ा कड़वाहट हो गई, किसी के साथ थोड़ा बातचीत हो गई, तो आप भले बहुत अच्छी कोच में हैं, 2 टायर कोच में है, उसकी सीट भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनके साथ मतभेद हो जाने के कारण आपको हो सकता है रात भर असहजता लगे, हो सकता है आपको रात में नींद ना आए, हो सकता है आपके मन में बहुत नेगेटिव ख़्यालात चलें, हो सकता है आपके मन में चिंता के ख़्यालात आ जाएँ, पता नहीं कैसा आदमी है, पता नहीं रात में क्या करेगा, पता नहीं आगे कैसे हम इसके साथ यात्रा करेंगे, ये क्या गड़बड़ी हमने कर दी। ऐसे बहुत सारी ख़्यालातों में आपकी जर्नी बीतने लगेगी। आप बैठे कहाँ हैं दोस्तों? 2 टायर में बैठे हैं, हाई क्लास कोच में बैठे हैं, एयर कंडीशन भी है, बाहर से कंफर्ट भी हमें मिल रहा है और हाई क्वालिफाइड लोगों के साथ हम यात्रा भी कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन अंदर से क्या हम सहज हैं? क्या हम अंदर से सरल रीति से यात्रा कर रहे हैं? और क्या अंदर से हम खुश हैं? तो दोस्तों, सिर्फ टिकट का नहीं और यात्रा के दौरान हमें क्या-क्या ले जाना है सिर्फ इसका नहीं, जर्नी के दौरान जो हमें यात्री मिलते हैं, उनके साथ भी हमें मधुर संबंध बनाने क पड़ते हैं। चलो कुछ ऊपर-नीचे भी हो जाता है तो हमें झुक जाना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है, कुछ घंटों की ही तो बात है, चलो आप भी बैठ जाओ, ठीक है। चलिए थोड़ी देर हम उठ जाते हैं, कोई बात नहीं, 2 घंटे चलना है दोस्तों। तो अगर मुझे स्मृति रहती है अपने जीवन में कि हम यात्री हैं और सभी यात्री हैं हमारे साथ। अगर आप अपनी बात करें, तो आपने जब जीवन की अपने शुरुआत की थी, तो कुछ लोग पहले से भी यात्रा कर रहे थे। जैसे आप जब ट्रेन में बैठते हैं, तो कुछ लोग पहले से भी ट्रेन में बैठ कर के यात्रा कर रहे होते हैं। कुछ लोग आपके साथ जॉइन करते हैं, कुछ लोग आपके पहले उतर जाते हैं, कुछ लोग आपके साथ उतरते हैं और कुछ लोग आपके बाद आगे भी यात्रा करते रहते हैं दोस्तों। अब आप विचार करके देखिए, उसी प्रकार अपने इस जीवन की यात्रा में हमने जब यात्रा शुरू की थी, तो कुछ न कुछ लोग पहले से उस यात्रा पर थे। चाहे वो हमारे माता-पिता हों, चाहे वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हों या चाहे हमारे बड़े भाई-बहन हों, ऐसे बहुत सारे लोग हमसे पहले ही यात्रा कर रहे थे। और हमने क्या किया, उनके साथ अपने जीवन की यात्रा जॉइन की। जैसे हम किसी ट्रेन में बैठ गए, कोच में बैठ गए और ट्रेन आगे चल दी। कुछ लोग चढ़ते हैं, कुछ लोग उतरते हैं दोस्तों। उसी प्रकार अपने जीवन की यात्रा में कुछ लोग चढ़ते हैं, कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग हमसे पहले उतर जाएँगे, कुछ लोग हमारे बाद भी यात्रा करते रहेंगे। लेकिन अगर हमारे मन में ये भाव होगा, इस जीवन में हम यात्री हैं और जीवन एक यात्रा है और सभी यात्री हैं, सबकी अपनी मंजिल है, सबको अपने-अपने डेस्टिनेशन तक जाना है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यात्रा पर एक-दूसरे को मदद करते हैं, सहयोग करते हैं और कहते हैं हैप्पी जर्नी।
तो दोस्तों, आप विचार करें, इस बात पर चिंतन करें। थोड़ी देर मान लीजिए कि जो हमारे साथ हमारे परिवार के सदस्य हैं, वो सभी यात्रा पर हैं। किसी ने हमारे साथ यात्रा शुरू की, किसी किसी ने हमारे पहले से यात्रा कर रहे हैं, और किसी लोग हमारे बाद यात्रा शुरू करेंगे। तो अब हमको क्या करना है जिससे हमारी यात्रा सुखद हो? देखो, कई बार हम क्या सोचते हैं, हमको क्या लेना देना। जैसे मान लीजिए, हम लोगों ने कल परसों चर्चा की थी आपके साथ, किसी हमारे दोस्त ने कहा कि सर, लोग हमसे बहुत जलते हैं। तो हमने कहा, अच्छा, तो क्या आप भी जलना चाहते हैं? उन्होंने कहा, नहीं, मैं नहीं जलना चाहता। तो फिर आप कैसा होना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं शीतल होना चाहता हूँ, मैं पानी जैसा होना चाहता हूँ, ताकि उसकी भी आग को हम बुझा सकें, और हमारे पास भी अगर आग आए तो लगने ना पाए। दोस्तों, उसी प्रकार अगर हम अपनी सरल सुखद यात्रा चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरों को भी एक यात्री की तरह देखना होगा, और उसके प्रति सहयोग का भाव डेवलप करना पड़ेगा, और मन में वही विचार रखने होंगे जिन विचारों की हमें आवश्यकता है। दोस्तों, हमारे जीवन में सरलता, सहजता, खुशी कब नष्ट हो जाती है? उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए हम यात्रा पर हैं, और कुछ दिनों बाद एक दूसरा यात्री हमारे साथ ज्वाइन करता है, और ज्वाइन करता है, उसको देखते ही मुझे याद आता है, अच्छा, ये वही आदमी है जिसने मुझे ऐसा कहा था। अच्छा, ये वही आदमी है जिसने मुझे पार्टी में इंसल्ट किया था। अच्छा, ये वही आदमी है जिसने हमारी गाड़ी का टायर पंचर कर दिया था। ये तो बहुत खराब आदमी है, ये तो बहुत बेकार आदमी है, भगवान इसका बुरा करना। तो क्या हम कर रहे हैं? पुरानी बात देख रहे हैं, बुद्धि से देख रहे हैं, और पुरानी बात को वर्तमान में ले आए, और उस पुरानी बातों में उलझ गए। हाँ, ये मुझे पता है ये आदमी खराब है, तो उससे मुझे सावधानी बरतने के साथ साथ यात्रा करना है, क्योंकि अब वो तो चढ़ गया ना हमारी कोच में, उसके पास भी टिकट होगा। अब उसको हम मना नहीं कर सकते, तुम यात्रा नहीं कर सकते इस कोच में, तुम बगल में बैठ नहीं सकते, उसकी सीट कंफर्म है हमारी बगल वाली, कैसे उसको हम भगा सकते हैं? तो दोस्तों, फिर क्या करेंगे? क्या वो निगेटिविटी का बोझा लेकर यात्रा करेंगे, उसके प्रति भला बुरा संकल्प करते रहेंगे, या उससे दोस्ती कर लेंगे कि चलो कोई बात नहीं, वो पुरानी बात है, अभी तो मुझे 4 घंटे यात्रा करना है, तो चलो उसकी सीट अलग है, हमारी सीट अलग है, हमें थोड़ा ध्यान रखना है, पर हम खुशी खुशी एक दूसरे से बात करते हुए यात्रा करेंगे। कौन सा मुझे बहुत देर तक यात्रा करना है? तो दोस्तों, आपने देखा, ये भाव पैदा होने से कौन सा बहुत देर तक यात्रा करना है? सभी यात्री हैं, थोड़े देर तक ही तो हमको यात्रा करना है। तो हमारे अंदर सहयोग का भाव डेवलप हो जाता है, मदद का भाव डेवलप हो जाता है, क्योंकि उससे हमें ही फायदा है। और जितना आप अपने अंदर ये भाव रखते हैं, उतना ही आप सरल रीति से, सहज रीति से, खुशी खुशी अपनी जीवन की यात्रा को पूरी करेंगे। नहीं तो दोस्तों, यात्रा तो करना ही है, क्योंकि जीवन एक यात्रा है, तो यात्रा तो हमें करना ही है। अब कैसे यात्रा हमको करना है? खुशी खुशी करना है, या मन में इस तरह का बोझा लेकर यात्रा करना है? तो खुशी खुशी करना है ना। तो यही हम स्मृति में रखें, चाहे वो हमारा कार्य क्षेत्र हो, जहाँ पर हम अपने सबॉर्डिनेट के साथ, अपने ऑफिसर्स के साथ बैठ करके हम काम कर रहे हो, चाहे वो हमारा घर हो, जहाँ पर हमारे बच्चे हो, हमारी पत्नी हो, हमारे माता पिता हो, या हमारे और संबंधी हो, उनके साथ भी हम यही भाव रखें
ये भी हमारे साथ जीवन की यात्रा पर हैं। ये पहले किसी और यात्रा पर थे और अभी कुछ समय के लिए हमारे साथ यात्रा पर हैं। मैं भी पहले किसी और यात्रा पर था और मैं भी इनके साथ यात्रा पर हूँ, और आगे की सबकी यात्रा अपनी अपनी है। इतना ही नहीं दोस्तों, कई बार तो हमें इस जीवन की यात्रा में ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जिन दोस्तों को हम छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, और कई दोस्त ऐसे भी होते हैं जो छूट जाने के बाद भी जीवन भर याद आते हैं। दोस्तों, कई दोस्त ऐसे भी होते हैं जो हमारे जीवन में हमारे जीवन के साथी भी बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस जीवन की यात्रा में ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, किस यात्रा को हम सरल, सहज और खुशनुमा कैसे बनाएं। वास्तव में देखा जाए तो हमारा जो जीवन है बहुत सरल है, बहुत सहज है और बहुत खुशनुमा है। इसमें कोई कठिनाई उस तरीके से नहीं है, लेकिन अपने विचारों में जब हम नकारात्मकता ले आते हैं, जब ये हम भूल जाते हैं कि हर किसी के जीवन का अपना अपना लक्ष्य है, हर कोई अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, मुझे तो बस उसके साथ कुछ समय तक उसको सहयोग देना है या उससे सहयोग लेना है, ताकि उसके भी जीवन की यात्रा सुखद हो और हमारी भी जीवन की यात्रा सुखद हो। तो दोस्तों, कठिन है सरल, सहज और खुशियों भरी यात्रा करना, लेकिन हाँ, एक बात हम अपने आप से जरूर पूछें। जैसे हम उस यात्रा में तैयारी करते हैं, जैसे हम उस यात्रा में तैयारी करते हैं, टिकट से लेकर के, पैसे से लेकर के, स्टेशन पहुंचने तक, आदि आदि, तो क्या हम अपने इस जीवन की यात्रा की भी तैयारी कर रहे हैं? वो यात्रा हमारी सरल हो, सहज हो, सुखद हो, जो 12 घंटे की होती है, मान लीजिए 24 घंटे की होती है, मान लीजिए 36 घंटे की होती होगी। उस 12, 24 और 36 घंटे की यात्रा के लिए हम सभी कितना तैयारी करते हैं, कितना हम सभी ध्यान रखते हैं एक दूसरे का। लेकिन दोस्तों, जो जीवन भर की यात्रा है, क्या हमारा इस पे ध्यान है? आज हम थोड़ा अपनी दिनचर्या को एनालाइज करते हैं दोस्तों। हर इंसान के पास 24 घंटा टाइम होता है, और उस 24 घंटे को कैसे वो उपयोग करता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। हम एक बचपन की बात आप सभी से शेयर करते हैं। बचपन में हम गांव में रहा करते थे, तो हम देखते थे जो हमारे पेरेंट्स थे, और बहुत संसाधन भी ऐसे नहीं थे जैसे आजकल वॉशिंग मशीन है, गैस है और बहुत सारे साधन हैं जिससे जल्दी जल्दी खाना बन जाता है, कपड़े धुल जाते हैं, सफाई हो जाती है घर की। गाँवों में तो बड़े बड़े घर होते हैं, बहुत लंबा चौड़ा आंगन होता है, बहुत लंबा चौड़ा द्वार होता है, बहुत लंबे चौड़े जानवरों के रहने के स्थान होते हैं। वो सब साफ सफाई करने में बहुत समय लगता था। तो हम देखते थे जो हमारी मदर थी, वो सुबह उठ करके सब घर में झाड़ू पोछा करना, जानवरों का ध्यान रखना, जानवरों को भी भूसा देना, जानवरों से दूध निकालना, आदि आदि। और सुबह हम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना। अब हमें स्कूल जाना है तो उसके लिए लंच भी बना के देना, और शाम को जब हम आए तो हमारे लिए 4 बजे का भी भोजन होना चाहिए। फिर रात में जब हम खाने खाने के लिए जाएं तो उस समय भी भोजन होना चाहिए, आदि आदि दोस्तों। और मैं देखता हूँ हमारी मदर वो अकेले ही किया करती थी। ऐसे हम नहीं कह रहे, ऐसे बहुत सारे परिवारों में ऐसा होता था कि सुबह का सब काम भी स्वयं करते थे, सुबह का खाना भी स्वयं बनाते थे, और दिन भर खेत खलिहान में चले जाते थे, और सारा दिन खेत खलिहान में काम करने के बाद शाम को घर आते थे तो शाम को फिर खाना बनाते थे, और सभी परिवार वालों को खिला करके सब काम फिनिश करके फिर विश्राम के लिए जाते थे। इतना ही नहीं दोस्तों, जब कभी उनको किसी
रिश्तेदारी में जाना होता था, चाहे वो ननिहाल हो, चाहे वो मौसी के यहाँ जाने का हो, या चाहे मामा के यहाँ जाने का हो, किसी के यहाँ ऐसे जाने का हो, तो आजकल 1-2 घंटे के लिए नहीं जाते थे। 15 दिन, महीना, 2 महीने के लिए जाते थे और काफ़ी समय व्यतीत करते थे। इतना ही नहीं दोस्तों, हमने देखा है आजकल भी कुछ लोग करते हैं, कई बार तो इतना समय उनके पास होता है स्वेटर की बुनाई कर लेते हैं, कई ऐसी बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर लेते हैं दोस्तों। पर ये सब 24 घंटे में ही होता था। आज हम क्या देखते हैं, आज भी हमारे पास 24 घंटे हैं। हमारे पास सभी संसाधन है, गाड़ी है, अच्छा घर है, एसी है, फ्रिज है, घर में काम करने को नौकर-चाकर हैं, फ्रेंड्स हैं, दोस्त यार हैं, संसाधन इतने अच्छे हो गए, तब भी दोस्तों हम सभी क्या कहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। उस समय को हम देखते हैं, इतना सब काम होने के बाद भी लोग खुशहाल रहते थे, एक दूसरे के लिए समय निकालते थे। आज सब साधन होने के बाद भी शायद वक़्त कम होता जा रहा है। इसीलिए दोस्तों, हमारी जो जीवन की जर्नी है, वो सरल, सहज, खुशियों भरी होने के स्थान पर वो कैसी होती जा रही, टफ होती जा रही है और उसके जीवन में दुःख और अशांति आते जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहा है हमारा समय? ऐसा तो नहीं कि हमारा समय कहीं अनप्रोडक्टिव कामों में जा रहा हो, जिसका हमारे लिए उपयोग नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हमारा समय वेस्टेज जा रहा हो। तो दोस्तों, आज और आगे के लिए हम थोड़ा-सा समय अपनी लाइफ की जर्नी को सेट करने के लिए भी निकालें। आपने अनुभव किया होगा, जब आप सुबह थोड़ा जल्दी उठते हैं और थोड़ा अपने दिन भर की प्लानिंग कर लेते हैं, तो आपका दिन सरल, सहज और खुशियों भरा होता है। लेकिन जब आप थोड़ा लेट से उठते हैं, प्लानिंग नहीं होती है, तो काम भी गड़बड़ होते हैं, गलतियाँ भी होती हैं, सीनियर की बॉस की डाँट भी खानी पड़ती है और कई बार जब बाहर से घर आते हैं, तो धर्मपत्नी का भी सुनना पड़ता है, करना पड़ता है ना? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने अपनी आज की दिनचर्या, आज की जर्नी हमने प्लान नहीं की। और हम कहते हैं जीवन में बहुत तनाव है, जीवन में बहुत स्ट्रेस है, हम क्या करें? तो दोस्तों, ज़रूर अगर हम नहीं कर रहे होंगे, तो ज़रूर हम थोड़ा समय निकालें, थोड़ा-सा आधे घंटे पहले उठें, थोड़ा-सा अपनी दिनचर्या को विजुअलाइज़ करें, मोटे-मोटे काम का एक टाइम टेबल बना लें, तो क्या होगा, आपका हर काम उस टाइम टेबल के मुताबिक सहज रीति से होता जाएगा और आपका दिन सरल, सहज और खुशियों भरा बीतेगा दोस्तों। तो जैसे हम उस जर्नी का प्लान करते हैं, ऐसे ही हमें अपने इस जीवन के जर्नी का रोज प्लान करना है। तो चलिए, हम कल तक कुछ एक्सरसाइज करेंगे। करेंगे आप सभी हमारे साथ? कल हमने किया था कि इस रंगमंच पर हम सभी कलाकार हैं, सभी अपना-अपना रोल प्ले करने आए हैं। सब सब्जी वाला, बिल्डिंग वाला, टीचर, स्टूडेंट, रिक्शे वाला, कपड़ा बनाने वाला, ये माइक तैयार करने वाला, बार्बर, टेलर, सभी का अपना-अपना बेहतरीन रोल है। जैसे हमने चश्मे पहन रखे हैं और अगर चश्मे में खराबी होगी तो हम किसके पास जाएँगे? तो आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब आप कैसा सवाल पूछ रहे हैं? तो दोस्तों, इसी प्रकार हर व्यक्ति का, हर चीज़ का इस संसार में अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमें हर किसी के लिए मन में रिस्पेक्ट रखना है, हर किसी को सहयोग का भाव रखना है, तभी हम दूसरे से सहयोग ले सकेंगे। तो हम कल तक एक्सरसाइज करते हैं एक, जैसे हमने कल किया, हम सभी एक्टर हैं। आज हम एक्सरसाइज करेंगे कि हम सभी इस रंगमंच पर मुसाफिर हैं, कलाकार हैं। तो थोड़ा अपने आप से पूछना है
कि हम कहीं ऐसे तो नहीं, इस जीवन की यात्रा में हमने अपने आप को एक खूंटे से बांध रखा है। आगे बढ़ने के स्थान पर हम वहीं पर चल रहे हैं, वहीं पर हाथ पैर चला रहे हैं और दिन भर हाथ पैर चला करके शाम तक थक जाते हैं। जैसे किसी जानवर को एक रस्सी से बांध दिया जाए, बांध बांध देते हैं ना घर परिवार में जानवर को, नहीं भाग न जाए। तो जैसे एक जानवर को रस्सी से बांध दिया जाता है, वो सारा दिन उसी खूंटे के, जो उसका खूंटा होता है जहां से उसको बांधते हैं, सारा दिन वो खूंटे के चारों तरफ चक्कर लगाता है, घूमता है, इधर उधर घूमता है और सारा दिन घूम घूम के थक जाता है और रात में सो जाता है। और फिर सुबह उठता है, फिर खाता पीता है, फिर ऐसे चक्कर लगाता है। मालिक उसको खाना खिला देता है, समय निकाल के उसको नहला देता है, फिर खूंटे में बांध देता है। तो वो जर्नी में अपने जीवन के कहाँ पहुंचा दोस्तों। ऐसे ही एक सवाल हमें अपने आप से भी पूछना है, हम यात्रा तो कर रहे हैं, हाथ पैर चला भी रहे हैं, लेकिन सचमुच क्या अपने इस जीवन की यात्रा में हम आगे बढ़ रहे हैं, या एक बंधे हुए जानवर की तरह खूंटे के चारों तरफ रोज चक्कर लगाते हैं, रोज मेहनत करते हैं, खाना खाते हैं, स्नान करके और रात में सो जाते हैं, फिर चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं और हम कह रहे हैं जीवन में आगे बढ़ रहे हैं या जीवन बढ़िया चल रहा है। अपने आप से पूछना है दोस्तों। अगर आज नहीं पूछेंगे तो फिर क्या बुढ़ापे में पूछेंगे? और बुढ़ापे में जब पता भी चल गया कि हम तो अपनी यात्रा में बहुत पीछे रह गए, तो शायद हम सक्षम नहीं होंगे, शायद हम समर्थ नहीं होंगे अपनी यात्रा को तेज करने के लिए, अपनी यात्रा को गति प्रदान करने के लिए, अपनी यात्रा को दिशा प्रदान करने के लिए दोस्तों। इसलिए बच्चे, बूढ़े, जवान, जितनी जल्दी हमें इस बात का आभास हो जाए कि हम इस जीवन रूपी यात्रा पर हैं और यात्रा हमारी तभी सफल होगी, अपने मंजिल तक हम तभी पहुंचेंगे जब हमारे मन में एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव होगा, कोऑपरेशन का एटीट्यूड होगा, तभी हमारी जीवन की यात्रा सरल होगी, सहज होगी और खुशियों भरी होगी। तो दोस्तों, हम तो देख रहे हैं, पिछले 6-7 दिनों से भी देख रहे हैं और हम आज भी देख रहे हैं कि आपकी यात्रा में सरलता आती जा रही है, सहजता आती जा रही है, क्योंकि आप अपने को मुसाफिर समझ रहे हैं और दूसरों को भी मुसाफिर देखकर उनके साथ सहयोग का दृष्टिकोण अपनाकर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो कल हम लोगों ने समझा था इस रंगमंच पर हम सभी कलाकार हैं, हम सभी का घर ब्रह्मलोक है और हम सभी रोल प्ले करने के लिए आए हैं और आने वाले समय में हम को इस यात्रा को पूरा करके हमें आगे जाना है, ताकि हमारे आगे की यात्रा सुखी हो, खुशहाल हो, सहज हो, सरल हो। आज हमने समझा कि हम मुसाफिर हैं और जीवन की मुसाफरी पर हैं, तो हमारे पास हमको उतना ही रखना है जितना हमें आवश्यकता है। मुझे याद है दोस्तों, बहुत समय पहले हमारे यहाँ एक मरीज आई थी, वो मेरे ख्याल से 35-40 साल की रही होगी। उसने कहा, डॉक्टर साहब, हमारे सर पर कुंटलों का बोझ लदा है, इतना भारीपन है हमारे सर पर कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सारा दिन ऐसा लगता है कि सारी दुनिया का बोझ हमारे सर पे लदा हुआ है। तो हमने उनसे कहा, हमें तो बाहर से कुछ नहीं दिख रहा है, ये बोझा किसका हो सकता है? तो दोस्तों, अगर हम मन में निगेटिविटी, वेस्ट मटेरियल या वेस्ट थॉट्स या दुनिया भर की
कूड़ा करकट वाली बातें जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है, जिसका हमें उपयोग नहीं है, अगर वो भी हम अपने साथ रखते हैं, तो ज़रूर वो हमारे मन पर बोझ को बढ़ाएँगे और हमारे जीवन की यात्रा को सरल, सहज, सुखद बनाने में बाधा डालेंगे। एक और छोटा-सा उदाहरण हम आप सभी के साथ चर्चा करते हैं। आजकल सरकार का ये प्रयास है, जो बच्चों की पीठ पर किताबों का बोझ बढ़ता जा रहा है ना, बच्चे झुक के चलने लगे हैं, है ना? बच्चे की जितनी उम्र नहीं होती है, जितना वज़न नहीं होता, उससे ज़्यादा वज़नी उनका बैग होने लगा है। तो उनका बोझ इतना होता है, बोझ के नीचे ही बच्चे दब जाते हैं। तो हमारी सरकार ने इस दिशा में सराहनीय काम कर रही है कि बच्चों का बोझ कैसे कम किया जाए। आजकल आप देख रहे हैं ना, बच्चों को भी क्या होने लगा है, डिप्रेशन होने लगा है, बच्चों को स्ट्रेस होने लगा है। जो बच्चे अपना बचपन खेलने, कूदने, घूमने फिरने, मैं अपने बचपन को देखता हूँ। मैंने 8वीं क्लास तक गाँव में पढ़ाई की, तो मैक्सिमम समय हमारा खेलने, कूदने, घूमने में होता था और थोड़ा बहुत समय निकाल कर के हम पढ़ते भी थे। लेकिन आजकल शायद कॉम्पिटिशन का ऐसा दौर है, जो बच्चों के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, जहाँ पर बच्चे अपने आप को रिफ्रेश करते थे, अपने मन को खुशियों से भरते थे, आनंद से भरते थे। शायद वो चीज़ें कम हो गई हैं, इसीलिए जो जर्नी खुशहाली से शुरू होनी चाहिए, वो जर्नी आज बचपन से ही स्ट्रेस, तनाव, अनहेल्दी कंपटीशन, जेलसी से शुरू होती है। तो दोस्तों, ईर्ष्या ईर्ष्या जो होती है, हमारे सहज जीवन को, सरल जीवन को बहुत स्ट्रेस्ड कर देती है, हमारी सहजता को समाप्त कर देती है। इसलिए हर कोई कलाकार है, हर कोई मुसाफिर है। इस भावना के साथ हमें सहयोग का दृष्टिकोण अपनाते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखना है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि कैसे हम मुसाफिर हैं और इस जीवन की यात्रा में कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा जीवन सरल हो, सहज हो, खुशियों भरा हो। इसलिए हमें अपने जीवन में कोऑपरेटिव एटीट्यूड बना कर के ही चलना पड़ेगा। दोस्तों, एक बहुत प्रसिद्ध कहावत हम आपसे शेयर करेंगे और फिर हम आपको ये बताएंगे कि कल हम क्या चर्चा करने वाले हैं और थोड़ी देर हम मेडिटेशन भी आपके साथ करेंगे। हमारे भारत में कहा जाता है कि जो देने वाला होता है वो हमेशा बड़ा होता है। जो देने वाला होता है हमेशा बड़ा होता है। वो चाहे सहयोग दे, वो चाहे सुभावना दे, वो चाहे वाणी से अच्छे शब्दों का दान करे या वो चाहे हाथों से सबको सहयोग करे। तो दोस्तों, इस आशा के साथ, इस भावना के साथ कि लोग हमारे लिए करें तो हम कुछ करें। मैंने आपको अपने जीवन का एक एग्जाम्पल शेयर किया था। कॉलेज टाइम में हमने सब लोगों को जब आप कहना शुरू किया, तो शुरू में थोड़ा-सा हँसी-हुसी होती थी, ये क्या किसको कहने लगा आप? लेकिन हमने देखा धीरे-धीरे हमारे दोस्त, यार सबके स्वभाव में बदलाव आने लगा और वो सब हमको आप कहने लगे। दोस्तों, ऐसे ही मैं आशा नहीं पूरा विश्वास के साथ आपको कह रहा हूँ कि अगर हमारे अंदर सहयोग देने का भाव होगा, चलो हमारे पास बहुत धन नहीं है, बहुत शक्ति नहीं है, हम प्यार से मीठे बोल ही बोल सकते हैं। और अगर हमारे अंदर सहयोग का भाव होगा, तो आज नहीं तो कल सामने वाला भी सहयोग करने लगेगा और जर्नी हमारी पहले से ज़्यादा अच्छी, एकदम सरल, एकदम सहज और सुखद हो जाएगी। चलिए, हम थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे। आप सभी रिलैक्स होके बैठ जाएं, अलर्ट जैसे हम बैठे हुए हैं।
धीरे धीरे और गहरी सांस लें। विजुलाइज करें इस शरीर को चलाने वाले मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा परम धाम से इस रंगमंच पर आई हूँ। इस सृष्टि रंगमंच पर मैं एक कलाकार हूँ। मैं एक मुसाफिर हूँ। विजुलाइज करें मैं इस यात्रा में अपने परिवार के सदस्यों के साथ ट्रेन में यात्रा कर रहा हूँ। अपने साथ सिर्फ जरूरत का सामान। मेरे उस ट्रेन में कोच में जितने भी यात्री हैं उन सभी को मैं मेहमान, मुसाफिर और कलाकार की दृष्टि से देख रहा हूँ। अच्छी भावनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ कि वाह, आज ये मेरे साथ जीवन की यात्रा पर है। फिर पता नहीं कब ये मेरे साथ आगे यात्रा पर होंगे। इन्हीं विचार के साथ मैं सभी यात्रियों को देख रहा हूँ और सबके लिए हमारे मन में शुभ भावना और शुभकामना है। जिसको सहयोग चाहिए उसको सहयोग दे रहा हूँ और हमको किसी से सहयोग चाहिए तो उनसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट कर उनसे सहयोग ले रहा हूँ। मैं ट्रेन की खिड़की से बाहर सुंदर पहाड़ियों की वादियों को देख रहा हूँ। नेचर को देख रहा हूँ। उन पहाड़ों पर जो सुंदर सुंदर फूल लगे हैं उनको देख रहा हूँ। जो सुंदर झरने दिख रहे हैं उनको देख रहा हूँ। कितने सुंदर झरने हैं और जीवन की अपनी इस यात्रा पर सभी अपने अपने मुकाम तक पहुंच रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ साथी यात्री ट्रेन से उतर रहे हैं और कुछ ट्रेन में चढ़ रहे हैं और मैं अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ता जा रहा हूँ।
कितनी सुखद और श्रेष्ठ जर्नी है हमारी। अंदर ही अंदर मैं भगवान को धन्यवाद दे रहा हूँ कि हमारे जीवन की इस यात्रा में इतने अच्छे यात्री सहयोगी हमको मिले। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जब हम आपसे कल मिलेंगे तो एक नई बात के साथ चर्चा करेंगे, जिससे हमारे जीवन की यात्रा और ही सहज और ही सरल और खुशियों भरी हो जाए। तो आइए हम सभी एक दूसरे को सहयोग का हाथ बढ़ाएं और इस सहयोग का हाथ बढ़ाकर एक दूसरे के जीवन को सरल, सहज और खुशनुमा बनाने में मदद करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।